हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आपके पास जो डीमैट अकाउंट है, आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है किसी कंपनी का या चाहते हैं आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो आपको कौन से ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि कौन से ब्रोकर में कितना चार्ज, हिडन चार्ज जो होता है कितना होता है, उनमें डिलीवरी में कितना चार्ज लिया जाता है, उनमें इंट्राडे में क्या चार्ज किया जाता है, उनमें ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना चार्ज किया जाता है, या म्यूचुअल फंड में चार्ज लगता है कि नहीं। सारी चीज़ों को हम समझेंगे एक एक करके, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, आप SIP करना चाहते हैं, आप स्टॉक्स को बाई करके होल्ड करना चाहते हैं, आप इंट्राडे करना चाहते हैं, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप अपने अनुसार उसमें ब्रोकर को समझिएगा और वही ब्रोकर चुनिएगा जिसमें कि आपको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं भी मिले और साथ में आपका चार्ज भी वहाँ पे कम हो, साथ में वो एप्लीकेशन स्मूथ भी चलता हो, साथ में उस एप्लीकेशन की रेटिंग वगैरह सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या आपने कर लिया है, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप वहां पे क्या करेंगे कि एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपको अच्छी चीज़ें मिले आपको वहीं पे रहना चाहिए। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी काम करते हैं आप, तो हमेशा आप अच्छी चीज़ों को ही फाइंड करके करते हैं। तो यहाँ भी आपको, आप जब वहाँ पे स्टॉक्स को बाई करके अगर रखते हैं मान लीजिए, तो वहाँ भी आपकी एक संपत्ति होती है, तो वो भी आपके लिए अच्छी जगह होना चाहिए, एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझने वाले हैं कि कौन से ब्रोकर में क्या चार्ज है और क्या हिडन चार्ज लगता है कि नहीं। ये सभी चीज़ों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ब्रोकर में क्या चार्ज लगता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना जाने बुझे ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जो कि उनकी मैं कह सकता हूँ कि मिस्टेक होता है। उनको पता नहीं होता कि कौन से ब्रोकर में क्या हिडन चार्ज होता है। आप अगर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं डिलीवरी में, तो वहाँ भी बहुत ऐसे ब्रोकर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको मालूम होगी तो आप अपना डीमैट अकाउंट सही जगह पे ओपन कर लेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो पर पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत से लोग करते क्या ना कि वीडियो को स्किप करते हैं, बाद में बोलते हैं कि मेरे ब्रोकर में ये चीज़ हुआ, मेरे ब्रोकर में इतना ज़्यादा चार्ज करता है। तो आप 10-15 मिनट की एक वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज। आपको पता है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ चार्ज लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि अक्सर जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपको फ्री ओपनिंग मिल रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे बीच बीच में अकाउंट आपने देखे होंगे, जैसे कि धन वगैरह में आपको पैसे लग रहे थे। अगर आप 2021-22 में अपना अकाउंट ओपन किए होंगे तो आपको 200-250-300 के आसपास चार्ज लगा होगा। तो ये सब चीज़ें कभी कभी बदलती रहती है। ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अगर फ्री दिख रहा है तो आने वाले समय में हमेशा ये फ्री रहे। अभी फिलहाल क्या है, अभी जो फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पे धन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। फायर्स भी यहाँ पे फ्री है। शून्य देखेंगे, IND मनी, ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, यहाँ पे सब के सब का देखेंगे, सब में आपको अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री ओपनिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे MS स्टॉक है, इसमें भी आपको फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रो के साथ जाते हैं तो आपको बहुत से ऐसे चार्ज होते हैं जहाँ पे वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको यहाँ कहीं भी चार्ज अभी नहीं लग रहा है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, ठीक है। तो इन सभी में आपका डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब हम चलते हैं कि इसमें क्या मेंटेनेंस चार्ज कितना लगता है। सारे जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, धन में क्या लगता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, धन, फायर्स, शून्य, IND मनी, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये सभी जो है ये सभी आपको फ्री कर देते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज ये लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सारी चीज़ों को। यहाँ पे जो भी ये आपको दिख रहा है ब्रोकर, ये सभी बिल्कुल फ्री आपको देते हैं, आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते। यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ भी कुछ और भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पहले चीज़ों को समझिएगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्यों लग रहा है, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप है। एक है यहाँ पे 0 से लेकर 4 लाख तक का अगर आपका डीमैट अकाउंट में होल्डिंग वगैरह चीज़ें है तो उसमें क्या फ्री रहेगा, कौन से ब्रोकर में ये चीज़ है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद 4 लाख से लेकर 10 लाख तक क्या लगेगा, फिर 10 लाख से ऊपर वाले को क्या लगता है,
मेंटेनेंस चार्ज जो होता है दोस्तों ईयरली होता है, ये आपके डेली बेस और वीकली बेस और मंथली बेस पे नहीं होता, आपका ईयरली चार्ज वगैरह ये सभी इसमें लगता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे ये सभी तो जो आपको दिखा यहाँ तक ऑफ स्टॉक तक, ये जो है ये आपको बिल्कुल फ्री है, आपको जितना जो मर्जी इन्वेस्ट करना है जो करना है कीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, पेटीएम, इसमें देखेंगे 4 लाख तक आपका क्या है फ्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ पे 4 लाख से लेकर 10 लाख तक अगर आप इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं अपने डीमेट अकाउंट में, तो वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज क्या लगेगा 100 प्लस जीएसटी, यहाँ पे 100, और यहाँ पे देखेंगे 5 पैसे में 300 प्लस जीएसटी लगेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आपको क्या लगेगा 199, और अगर आप एम स्टॉक के साथ जाते हैं तो आपको 480 लगेगा, या फ्री इन पीआरपी प्लान, अगर आपने प्लान ले रखा है, उनका जो प्लान होता है डीमेट अकाउंट ओपनिंग के बाद प्लान ले लेंगे तो आपके लिए वो भी आपके लिए भी फ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सभी एप्लीकेशन आपके इन्वेस्टिंग के हिसाब से क्या आपको सही दिख रहा है कि नहीं, ये चीज़ें आप खुद ही यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे आपको इतने जो एप्लीकेशन है इनमें आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फ्री होगा, साथ में यहाँ पर किसी तरह कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 4 लाख तक या उससे ऊपर भी, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा अपने फ़ोन में ताकि आप बाद में इसको देख पाइएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज किस में क्या लगता है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपको बाद में अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे जानने के बाद देखेंगे ब्रोकरेज चार्ज क्या लगता है। ब्रोकरेज आपको पता है कि हर डीमेट अकाउंट में अभी आपको ब्रोकरेज लगता है, और तो ब्रोकरेज किस में कितना लगता है, क्योंकि ब्रोकरेज के भी कई तरीके होते हैं। ब्रोकरेज आपको हर चीज़ में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप डिलीवरी में लेते हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शंस में, इस चीज़ को देख के भी आपका ब्रोकरिंग लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोकर जो है सब पे सेम चार्ज रखता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेम चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, इसलिए आपको समझना है। डिलीवरी में क्या लगता है, डिलीवरी मतलब क्या, जैसे कि आपने कोई स्टॉक्स को अपने जो डीमेट अकाउंट उसमें बाई करके रख रखा है, जैसे कि मैंने कोई स्टॉक्स एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने HDFC के 50 शेयर आज खरीद लिए, ठीक है। तो आज जो मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं उसको मैं जब तक चाहूँ तब तक होल्ड कर सकता हूँ, अपने डीमेट अकाउंट में रख सकता हूँ, वो आपका हो जाता है डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी में किसमें कितना चार्ज लगता है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ज़ीरोधा जो है ये फ्री है, ग्रो में आपका लगेगा क्या 20 रुपये लगेगा, या आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा 0.10%, ठीक है। अब स्टॉक्स में आपको 20 रुपये लगेंगे, एंजल वन 0, 5 पैसा 20 रुपीज़, एम स्टॉक में भी यहाँ पे 0 लगेगा, पेटीएम मनी 20 और या 2.5% लग सकता है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल में कितना लगेगा 0.20%। उसी तरह से शून्य में क्या लगेगा 0, इसमें 0 देखेंगे, धन में भी आपको 0 ही मिल रहा है, IND मनी है इसमें भी आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपको इतना ब्रोकरेज लगेगा अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। फायर्स में भी आपको क्या लगता है 20 रुपये यहाँ पे लगेंगे, और 0.30% का डिलीवरी में भी चार्ज लगेगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या है इंट्राडे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है इसको थोड़ा सा हम संक्षेप में समझते हैं। इंट्राडे मतलब कि जब भी आप कोई स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसको आप उसी दिन 3:20 तक सेल कर देते हैं या बाई कर लेते हैं, वो जो ट्रेड आपका है इंट्राडे कहलाएगा। तो इस तरह की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका चार्ज किस एप्लीकेशन में कितना लगेगा इसको आपको देखना, ध्यान देना, ठीक है। ज़ीरोधा में 20 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब में आपका 20 ही लग रहा है, दिखाई देगा आपको। पेटीएम मनी तक देखेंगे तो यहाँ तक सब में आपको दिख रहा है कि ये 20 रुपये लगेगा, ये 0.03%, 0.05%, ठीक है। नीचे चलेंगे मोतीलाल ओसवाल आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको 0.02% दिख रहा है, ठीक है। शून्य में भी आपका कम लग रहा है चार्ज, यहाँ पे ध्यान देंगे। धन में आपका है 20 रुपये लगेगा या 0.03%, मतलब कि लगभग इसमें भी ये तीनों जो आपको दिख रहा है धन, IND मनी, फायर्स, इन तीनों में लगभग सेम आपका चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा दूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लेना ताकि आप इसको बाद में कंपेरिजन अगर करना है आपको फिर से तो दोबारा कंपेरिजन करके देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ठीक। फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो
तो क्या चार्ज लगेगा बाकी सभी ब्रोकर में। यहाँ पे देखेंगे सारे ब्रोकर का नाम है, सभी ब्रोकर के सामने ही उनका चार्ज यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। जितने भी ब्रोकर है यहाँ पे बेस्ट ब्रोकर है, ऐसा नहीं है कि इतना ही ब्रोकर है। आपके अगर आप सर्च करने जाएंगे तो बहुत से ऐसे अभी आपको ब्रोकर मिलेंगे जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बेस्ट लेके आया हूँ जो कि यहाँ पे बेस्ट ब्रोकर है जिसमें कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले कंपेरिजन को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो करना है। अगर आपको डिलीवरी में आपको मतलब जैसे आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपके लिए कौन बेस्ट होगा, इंट्राडे करना है तो आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा, फ्यूचर्स के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, ऑप्शंस के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, इसके अनुसार आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, न कि रैंडमली कहीं भी डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर ध्यान देंगे तो सारे जो ब्रोकर दिख रहे हैं यहाँ पे सब में लगभग 20 रुपीज यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन में भी सेम चीज है, 20 रुपीज आपका पर ट्रेड अगर आप करते हैं। जैसे कि अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हैं तो 20 रुपये बाइंग के लगेंगे और 20 रुपये सेलिंग के लगते हैं, तो 40 रुपये आपका पर ट्रेड लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में देखेंगे तो इसमें आपको 0.02% लग रहा है। नीचे ध्यान देंगे शून्य में आपका यहाँ पे 0.03% और 5 रुपये लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे धन में देखेंगे तो इसमें भी आपको 20 रुपीज और 0.03%। ऑलमोस्ट सब में यहाँ पे देखेंगे तो 20 रुपये के आसपास जो है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में चार्ज यहाँ पे लग रहा है, ब्रोकरेज चार्ज। यहाँ पे ध्यान देंगे ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है। ठीक है, ब्रोकरेज लग रहा है, ऐसा नहीं कि जो उसमें और चार्ज होते हैं वो नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ब्रोकरेज बता रहा हूँ कितना लगता है, मतलब कि ऑलमोस्ट वही है। ज्यादातर एप्लीकेशन में आपको वही मिलेगा, 20 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। अब एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बताया, अकाउंट ओपनिंग चार्ज किसमें फ्री है, मेंटेनेंस चार्ज किसमें फ्री है, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपके लिए कौन लगभग आपको लग रहा है कि बेस्ट है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या तय हो जाएगा। इसमें अगर ध्यान देंगे तो अगर आपको इंट्राडे करना है, डिलीवरी करना है, ठीक है, डिलीवरी में आपको अगर कुछ करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। और चीज़ आगे हम देखने वाले हैं कि कौन सा एप्लीकेशन स्मूथ चलता है नहीं चलता है। जिस एप्लीकेशन को मैं यूज करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें और चीज़ें बाकी है जिसको अभी कंपेरिजन करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कट, और आपको और चीज़ें यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बता दी। अब यहाँ पे चलते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये हमारा हो गया अदर चार्ज। ठीक है, अदर चार्ज क्या क्या लगता है सभी डीमैट अकाउंट में, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन का मैंने नाम लिख रखा है सभी का, इसमें डीपी चार्ज क्या लगता है अदर चार्ज में। ठीक है, ये आपका डीपी चार्ज हो गया, सारे एप्लीकेशन का यहाँ डीपी चार्ज है। पेटीएम गेटवे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पेटीएम गेटवे का मतलब है कि अगर आप जैसे पैसा डीमैट अकाउंट में ऐड करते हैं तो यहाँ पे चार्ज लगता है, ध्यान दीजिएगा, फ्री नहीं होता है। किसमें फ्री है देखिएगा, ग्रो में फ्री आपको दिख रहा है, एंजल वन फ्री है, आपको जितना ऐड करना है निकालना है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, इतना जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ये सभी में आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको यूपी नॉन यूपीआई वाले के लिए चार्ज लग रहा है 7 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, इस तरह से चार्ज लगेगा। धन है, धन भी आपको फ्री में देता है, फ्री में इसमें भी आप जितना मन करेगा उतना पैसा ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी चार्ज देखेंगे, डीपी चार्ज कितना है 12.5। अब यहाँ पे आपको सभी का डीपी चार्ज दिख रहा है, इस तरह से डीपी चार्ज यहाँ पे लगता है। अब आता है ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे ऑटो स्क्वायर ऑफ, जैसे कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप जो भी स्टॉक्स को बाई और सेलिंग कर चुके हैं उसको आपको 3:20 तक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3:20 तक आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो उस बेस पे जो ब्रोकर्स होते हैं वो यहाँ पे ऑटो स्क्वायर अप कर देंगे, उसके बदले आपसे चार्ज काटेंगे, पेनाल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है, जेरोधा कितना लेता है 50, ग्रो भी 50 लेता है, एंजल वन 20, इस तरह से सामने लिखा हुआ अब स्टॉक्स 50। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाइए कौन में कितना लग रहा है। ठीक है, स्क्वायर अप का शून्य है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 0 रुपये ले रहा है, मात्र इसका एक तो कम है। बाकी देखेंगे धन भी 20 रुपये, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे 20 रुपये, और ज़्यादातर जो ब्रोकर है वो 50 रुपये लेते हैं आपके ऑटो स्क्वायर ऑफ का। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 3:20 से पहले अपना पोजीशन से निकल जाना है, नहीं निकलते हैं
तो ब्रोकर आपसे उसके बदले पेनल्टी लेगा और वहाँ पे वो जो है वहाँ पे जो पोजीशन चल रहा है उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि इसमें अदर चार्जेस क्या क्या लगता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। कौन सा एप्लीकेशन में कितना लगता है, कौन सा ज़्यादा लगता है, कौन सा कम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देख लीजिएगा कि इसमें क्या चार्ज लगता है। और एक और चीज़ ध्यान देना यहाँ पर क्या, आप जब पैसा ऐड करते हैं तो उसमें भी चार्ज लगता है। तो कौन से में फ्री है इसको आपको ध्यान देना है। ग्रो फ्री है, एंजल वन फ्री है और यहाँ पे देखेंगे धन फ्री है, फायर्स भी फ्री है, फ्री अप टू RS 1 लाख। अगर 1 लाख तक ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, जिसमें और क्या क्या चार्जेस है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि इंट्राडे चार्ज, डिलीवरी चार्ज क्या क्या लगता है सब में देखेंगे। डिलीवरी चार्ज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने इसको क्यों ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे डिलीवरी चार्ज तो मैंने आपको बताया वहाँ पे जो कुछ चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज लगते हैं वो। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद रखा है 100 रुपये, ठीक है, उसको आपने 105 रुपये पे बेचा, क्लियर है। तो आप वहाँ पे जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट पे क्या चार्ज लगता है इसको हम समझने वाले हैं इस स्टेप पे। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मैंने एग्जांपल के लिए क्या किया है कि एक रैंडम यहाँ पे अमाउंट ले लिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैंने यहाँ पे ऐप्स का नाम लिख रखा है नीचे, टोटल चार्जेज डिलीवरी यहाँ पे लिख रखा है 1000 प्रॉफिट पे। अगर आप किसी स्टॉक्स में 1000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं तो कौन से ब्रोकर में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने गलत ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कर रखा तो वहाँ पे आपको चार्ज बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इसको हमको समझना है कि अगर आपने कोई स्टॉक आज बाई किया, 5-6 दिन बाद सेल किया और आप उसमें 1000 रुपये प्रॉफिट कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे डिलीवरी चार्ज में क्या क्या लगने वाला है, कितना चार्ज लगने वाला है। धन पे ध्यान देंगे, धन देखेंगे 9 रुपये ले रहा है। फायर्स जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 70 रुपीज़ के, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है 70 रुपीज़ वाला। ठीक है, शून्य है, ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पे देखेंगे IND मनी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक दिख रहा है। ग्रो ऑफ स्टॉक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है चार्ज यहाँ पे। उसके बाद 5 पैसा दिख रहा है, ये भी चार्ज इसका ज़्यादा है। पेटीएम मनी का भी चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल का ये ठीक है, 10 रुपये तक वाले को हम ठीक कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सभी यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये सभी क्या है ब्रोकर, अगर आप डिलीवरी चार्ज में 1000 रुपये प्रॉफिट करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या, मान लीजिए अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट फायर्स में रख रखा है, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है और 1000 रुपये आप कमाते हैं, उसमें से आपको 70 रुपये क्या है डिलीवरी चार्ज चला जाएगा। तो आपके लिए इसमें से कौन सा बेस्ट है ये आप खुद ही चुन सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, अगर आप पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए और क्यों। आप अपने काम के अनुसार आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसी में आपका बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखेंगे धन में भी आपका ठीक है, 9 रुपये है, शून्य भी ठीक है, IND मनी, गुरु, ये सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है। ये हमारा हो गया डिलीवरी चार्ज क्या लगता है इन सभी ब्रोकर में। ठीक है, अब इसका कंपेरिजन हो गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा इंट्राडे। इंट्राडे में क्या चार्ज लगता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका चार्ज क्या लग सकता है। ये हमारा हो गया इंट्राडे चार्ज। ऐप्स है, सभी ऐप्स का नाम इधर दिया गया है। टोटल चार्ज इन इंट्राडे 500 के प्रॉफिट पे। ठीक है, मतलब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट ले लिया हूँ ताकि आपको एग्जांपल से समझा दूँ। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड किया यहाँ पे इंट्राडे के लिए और उसमें इंट्राडे में आपने 500 रुपये प्रॉफिट किया। अगर आपने 500 प्रॉफिट किया तो उसमें से चार्ज कितना कटने वाला है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देंगे एप्लीकेशन का नाम है धन, 11 रुपये कटेगा। फायर्स में ध्यान देंगे, इसमें भी 11 रुपये। शून्य जो है 3.9 है आपका। ठीक है, बाकी IND मनी, ग्रो, अप स्टॉक्स ये लगभग यहाँ पे देखेंगे 15-16 रुपये के आसपास है। जीरोधा को देखेंगे और यहाँ पे एंजल वन को देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 11 रुपये के आसपास लगेंगे चार्ज। सबसे ज़्यादा चार्ज किस में है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है 5 पैसा और पेटीएम मनी, इन दोनों में आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा चार्ज लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि कौन से डीमेट अकाउंट में किस तरह का चार्ज लिया जाता है, कौन से काम के हिसाब से। इंट्राडे अलग हो गया, ऑप्शंस ट्रेडिंग अलग हो गया, सब में अलग अलग चार्ज यहाँ पे लग रहा है। इंट्राडे में किस तरह से चार्ज लिया गया यहाँ पे आपको दिख गया। सबसे ज़्यादा किसमें, 5 पैसा, पेटीएम मनी सबसे ज़्यादा चार्ज है। 500 रुपये के प्रॉफिट में से आपका इतना सिर्फ चार्ज कटेगा।
ब्रोकरेज वगैरह जो चीज़ें करती है वो अलग हो जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे मोतीलाल ओसवाल जो है यहाँ पे इसका भी 8.5 है, तो ठीक है। एमएस स्टॉक देखेंगे तो यहाँ भी इसका एन लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इसमें से आपको कौन सा बेस्ट होगा। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना खुद से चयन कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो किसी भी तरह कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं आपको सारे एप्लीकेशंस का जो आपको कंपेरिजन है वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपको कौन सा बेस्ट है ये आप खुद ही चयन कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ और क्यों। अब ये हो गया कि इंट्राडे में क्या चार्ज लगते हैं इन सभी जो ब्रोकर है उसमें। तो आपको जिसमें भी ओपन करना है आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप खुद ही कंपेरिजन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन से एप्लीकेशन का जो है रिव्यू कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिएगा आपको सारा एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन है जिनमें कि मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया है, वही एप्लीकेशन फिर से मैं यहाँ पे लाया हूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड एंड रिव्यू है। जो भी एप्लीकेशन है सबका नाम यहाँ पे है, इनके डाउनलोड्स क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ डाउनलोड्स पे नहीं जाना है कि अगर बहुत ज़्यादा डाउनलोड है जिस एप्लीकेशन को वो एप्लीकेशन अच्छा हो, जरूरी नहीं होता है। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि उस मान लीजिए कोई वीडियो है उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वीडियो अच्छी ही हो, ठीक है। आपको क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ध्यान देंगे तो अभी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट्स काफ़ी अच्छा देखने के लिए रहता है। शॉर्ट्स वायरल हो गया इसका मतलब ये चीज़ नहीं कि आपके लिए वो वेस्ट ही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, धन की डाउनलोडिंग 50 लाख है, एक्टिव यूजर इसमें 5.6 लाख, ठीक है। फायर्स में डीमैट अकाउंट इतना डाउनलोडिंग इतना है, शून्य का 10 लाख, IND मनी 1 CR है। ग्रो का देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा हो कि ये ग्रो का ही डाउनलोडिंग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको दिखेगा एंजल 1 का है। उसके बाद बाकी सभी जो है लगभग है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सभी 1 CR के आसपास इन सभी में डाउनलोडिंग आपको दिख रहा है। अब स्टॉक 1 CR है, जीरोधा आपको 1.5 करोड़ प्लस है। अब इसमें देखते हैं कि किसमें कितना एक्टिव यूजर है। धन में कितना एक्टिव यूजर है ध्यान दीजिएगा, धन में एक्टिव यूजर 5.6 लाख प्लस है, फायर्स में 3.2 लाख प्लस, शून्य में 1 लाख प्लस है, IND मनी में 10 लाख प्लस है यहाँ पे दिख रहा है। ग्रो में सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे एक्टिव यूजर 1.32 करोड़ है, ठीक है। अब स्टॉक देखेंगे तो 24 लाख है, जीरोधा का देखेंगे तो 75 लाख, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद एंजल 1 में है आपको 76 लाख यहाँ पे दिखेगा, 5 पैसा है 6 लाख, इसमें भी एक्टिव यूजर है। पेटीएम मनी इसमें भी 8 लाख है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का बात करेंगे तो इसमें 9 लाख है, और एमएस स्टॉक का बात करेंगे तो 3.5 लाख। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव यूजर है किसमें है, सबसे ज़्यादा यूजर किसमें एक्टिव है, ग्रो में, जीरोधा, एंजल 1, इन तीनों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो एक्टिव यूजर है इन तीनों में है, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे ऐसे डीमैट अकाउंट है जो कि नए नए हैं, तो वे लोग अभी धीरे धीरे अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ा रहे हैं। धन का देखेंगे यहाँ पे 5.6 लाख है, इसका भी लगभग 10% के आसपास जो यूजर है वो एक्टिव है। अब यहाँ पे चलते हैं कि किसमें कितना रेटिंग है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे रेटिंग दिख रहा है आपका, धन का रेटिंग क्या है 4.3, फायर्स का देखेंगे तो 4.3 है, शून्य का देखेंगे 3.9 है। और रेटिंग के बेस पे देखेंगे सारे एप्लीकेशन को, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रेटिंग किसका है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको ग्रो का 4.8 है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसी का है, उसके बाद ही सबका यहाँ पे रेटिंग आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर रेटिंग किसी का है तो वो सिर्फ ग्रो का है, सबसे हाईएस्ट, डाउनलोडिंग भी सबसे हाईएस्ट है। और ऐसा है क्यों, क्योंकि ग्रो का जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। अगर आप उसको यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा, उसको ओपन करते हैं उसमें सारी चीज़ें अच्छे से शो होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ग्रो को अर्निंग करने वाली एप्लीकेशन भी समझते हैं बहुत से लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रो भी एक डीमैट अकाउंट है जिसके माध्यम से आप सिर्फ शेयर बाजार की चीज़ें ही उसमें कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई गेम खेल सकते हैं। बहुत से लोग ये चीज़ जानते हैं कि उसमें पैसा कमाने वाली एप्लीकेशन है ग्रो, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रो एक डीमैट अकाउंट है। इसमें इसका जो इंटरफेस अगर देखेंगे तो इसका इंटरफेस अच्छा है। आप कंपैरिजन में जाकर देखिए कि ग्रो कैसा है क्या नहीं, ग्रो में चार्ज किस में क्या लगता है। मैं आपका अपना ओपिनियन लास्ट में देने वाला हूं, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको इसके बेस पे बता दूं, जैसे कि ग्रो हो गया, अभी अगर आप SIP वगैरह करते हैं तो ये सभी चीज़ यहाँ पे भी फ्री है कि नहीं, आप जाके कंपैरिजन में देखिए, पीछे आप जाके सभी का स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए कौन सा फ्री है क्या कौन सा नहीं। अब बात आती है कि आपको करना क्या है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि मुझे क्या करना है,
मेरे लिए कौन सा डीमैट अकाउंट यहाँ पे बेस्ट होगा। अब ये चीज़ आपको समझिए, मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी, मैंने आपको सारी चीज़ें समझिए तो बता दी, आपको क्या किसमें मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, किसमें डिलीवरी चार्ज कितना है, इंटरडे चार्ज क्या है, सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन किसके लिए बेस्ट हो सकता है। मान लीजिए अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप इंट्राडे के बेस पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आप इन्वेस्टिंग के बेस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आपको मान लीजिए डिलीवरी में लेना है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक्स होल्डिंग के लिए रखना है, तो आप देखिए कि आपके होल्डिंग के लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर हो सकता है, किसमें चार्ज कम है। ये चीज़ें आप खुद से ही कंपेरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब कि हर काम के लिए आप अलग अलग ब्रोकर का आपको यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट है उसको यूज कीजिए। आपको इंट्राडे करना है, उसके बेस पे देख लीजिए कौन सा बेस्ट है, आप उसे यूज कीजिए। उसके बाद आपको अगर स्टॉक्स को होल्डिंग रखना है, डिलीवरी में लेना है किसी स्टॉक्स को, तो उसके बेस पे आप देख लीजिए किसमें चार्ज कम है, कौन सा एप्लीकेशन अच्छा है। सारी चीज़ों को कंपेरिजन करके आप अपने काम के अनुसार आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। आपको SIP करना है, उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा, आप अपने काम के अनुसार ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे। अब मैं अपना जो मैं यूज करता हूँ, मैं आपको वो एप्लीकेशंस बताता हूँ जिनमें कि मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, जिन एप्लीकेशन को मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। ऐसे अगर आप बेस्ट ब्रोकर की बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, तो अभी जो फिलहाल आपको दिखेगा कि वो आपको सबसे टॉप में दिखता है कि ग्रो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजर वहीं पे एक्टिव है। उसके बाद आपको एंजल वन दिखता है, जीरोधा है, धन है। लेकिन अगर अभी आप आज की अगर बात की जाए तो अभी सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ फ्री जो दे रही है वो आपको धन है। धन में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री में यूज करने के लिए मिलती है। अगर आप ट्रेडर है तो आपके लिए सबसे बेस्ट, अगर किसी एप्लीकेशन का बात किया जाए उनमें ग्रो बोल रहा हूँ तो धन और फायर्स है। धन में आपको बहुत ऐसे फीचर्स है जो बाकी एप्लीकेशंस में नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप वेब यूज करेंगे, जैसे कि आप PC में अपना उसको यूज करना चाहेंगे उस एप्लीकेशन को, तो आप वेब के सहारे यूज कर सकते हैं। तो उस समय आपको सबसे अच्छा जो है धन लगेगा, क्योंकि धन में आप मल्टीपल चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी चीज़ अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल ही फ्री में यूज कर सकते हैं। साथ में उसमें आपको ट्रेडिंग जर्नल वगैरह सारी चीज़ें देती है, जिससे कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं बहुत ही आसानी से देख पाइए कि आपका फाइनेंशियल ईयर में क्या, किसमें आपने प्रॉफिट किया, कौन से सेगमेंट में आपका प्रॉफिट है नहीं है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री मिलती है। और ऐसे अगर आप बात किया जाए कि आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप उसके बेस पर देख लीजिए कि किसमें आपको फ्री भी मिल रहा है, साथ में जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस कम है। इस बेस पे आप अपने अनुसार जो भी एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, या दूसरा मैं आपको कहूँगा कि फायर्स। ग्रो जो है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है प्लेटफॉर्म अच्छा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बग वगैरह देखने के लिए मिलता है। धन में आपको यूजर्स भी अभी कम है, क्योंकि नया एप्लीकेशन होने की वजह से इसमें धीरे धीरे एक्टिव यूजर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर जो भी आपको मिलेंगे वो सभी यूजर ट्रेडर मिलेंगे, इन्वेस्टर या कोई और काम के लिए वो लोग सभी अलग डीमैट अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट की बात की जाए तो आपको धन ही अभी है। इससे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो था जीरोधा था टॉप में, लेकिन जीरोधा के अभी पीछे अगर बात करेंगे कोई पछाड़ दे सकता है तो है आपका यहाँ पे धन। अगर आपको कोई भी काम हो आप उसके बेस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह दोस्तों मेरा सजेशन है, ऐसा नहीं कोई यह प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं जो चीज़ें यूज करता हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा धन का, आप चाहेंगे तो वहाँ से क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से जाकर वहाँ पर डायरेक्ट सर्च करके डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह वीडियो देख के दोस्तों आपको कैसा लगा, कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाई है कि नहीं, कि आपको कौन से डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। आप अपने काम के अनुसार अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं ये बस यही बात कहूँगा कि आपको जो भी काम है उसके बेस पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, चार्ज वगैरह सभी चीज़ मिला लीजिए कि आपको जो करना है उसके अनुसार आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी के सजेशन पे चलते हैं तो ये आपकी गलती होती है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। कोई भी अपना अनुभव शेयर करता है, अगर आपको चीज़ें सही नहीं लगती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए धन सजेस्ट किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर काम के लिए धन को यूज करें। धन मैंने ट्रेडिंग के लिए सजेशन दिया है,
कि आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप धन का डीमैट अकाउंट यूज कीजिए, आपको बहुत ही स्मूथली चलेगा। साथ में उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको फ्री मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।